बांग्लादेश की बात हो और यूनुस हसीना की चर्चा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे। इस दौरान ट्रंप से बांग्लादेश को लेकर सवाल किया गया तो ट्रंप ने इसे सीधे भारत के ऊपर छोड़ दिया। बता दें कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, जिसके बाद से ही पड़ोसी देश में हिंसा और अत्याचार का दौर लगातार जारी है। अब इसी बीच जब इस मुद्दे को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बांग्लादेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे निपट लेंगे। उस दौरान जो चर्चा हुई, उस दौरान जो बातें हुई, क्या कुछ था, इस वीडियो को पहले देख लीजिए। Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. अब यूनुस सरकार ने इस पर कमेंट किया है। साफ तौर पर कहे कि लगता है इसके बाद भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के होश ठिकाने नहीं आए हैं। अब यूनुस ने इस पर पलटवार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूनुस ने कहा है कि वो अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में वापस लेकर ही दम लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हसीना को न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ उन्हें एक बात का भी डर सता रहा है। बड़ा सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस को किस बात का डर है। बता दें कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कसम खाई है कि वो अबदस्त शेख हसीना शासन के प्रमुख लोगों को सजा से बचने की अनुमति नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि शेख हसीना और उनके लोगों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया तो देश की जनता उन्हें और उनकी सरकार को कभी भी माफ नहीं करेगी। उन्होंने यूएई के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम उन्हें न्याय के कटघरे में जरूर लाएंगे। यूनुस ने आगे कहा है कि यह होना ही है, नहीं तो लोग हमें माफ नहीं करेंगे। प्रोफेसर यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर कहा है कि उन्होंने भारत को नोटिस भेजा है कि शेख हसीना को वापस भेजा जाए। यूनुस ने यूएन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि शेख हसीना के अपराध के बारे में उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इस बात के ढेर सारे सबूत हैं कि उन्होंने और उनकी सरकार और उनके समर्थकों ने देश के लिए क्या किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि इस बाबत उनकी सरकार ने पहले ही कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए उनको उम्मीद है कि कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और हम उन्हें यानी कि शेख हसीना और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में जरूर लाएंगे। यूनुस ने कहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश के लोग उनको माफ नहीं करेंगे। माना जाता है कि बांग्लादेश में हिंसा के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा गोली मारे गए लोगों में से 13% बच्चे थे। दूसरी तरफ बांग्लादेश में पुलिस ने भी बताया कि उसके 44 अधिकारी भी मारे गए हैं। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से ही देश में कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। ऐसी कई खबरें सामने आई जिसमें हिंदू लोगों पर अटैक किया गया, उनके घरों और कारोबारों में आग लगा दी गई। कई ऐसे इलाके रहे जिन जगहों पर ज्यादा अटैक सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुछ ही समय बाद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस की कमान में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब ट्रंप ने इसको लेकर बांग्लादेश के सवाल पर जवाब दिया और पीएम मोदी के ऊपर ये पूरा मसला छोड़ दिया। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने यूएई के एक अखबार में इस पर कमेंट किया है और शेख हसीना को वापस लाने की कसम खाई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।